मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तदेव मात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
सत्य सनातन धर्म की जय। स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित दैनिक प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत श्रवण कर रहे आश्रम के सम्मानित ट्रस्टीगण एवं सभी प्रेमपुरी आश्रम से संबद्ध जिज्ञासुगण, बड़ा सुंदर विचार चल रहा था। यमराज नचिकेता को आत्मा का किस प्रकार से उस आत्मा को समझा जाए, उस आत्मा को समझने का प्रकार बता रहे थे। वो आत्मा दूरदर्श है, गूढ़ है, हृदय पटल पर स्थित है। इस प्रकार से नचिकेता को आत्मा के बारे में यमराज समझा रहे हैं, परंतु नचिकेता विचार कर रहा है कि जिस विषय पर मैंने प्रश्न किया है उसका तो यमराज ने उत्तर नहीं दिया है। मेरा जो प्रश्न है उसका उत्तर अभी तक निकला नहीं है। नचिकेता का प्रश्न स्मरण कर लें। नचिकेता का जो प्रश्न था, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तिति चैके नायम अस्तिति चैके। मरने के बाद कुछ शेष रहता है कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कुछ रहता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रहता है। यमराज जिस आत्मा के बारे में आप समझा रहे हो, जिस आत्मा को समझने का आप प्रकार बता रहे हो, वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर से भिन्न है अथवा सूक्ष्म शरीर है। नचिकेता इतना तो अवश्य जानते हैं कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से भिन्न ये आत्मा है। हमारे मन के भीतर कर्म, वासना, संस्कार विद्यमान रहते हैं। जब अंत में इनकी वासना की जो वासना संस्कार बैठे हुए इनकी स्मृति होती है, उसी के अनुसार ये सूक्ष्म शरीर निकल करके अन्य शरीर में प्रविष्ट करता है और ये सूक्ष्म शरीर का इस स्थूल शरीर से अलग हो जाना यही मृत्यु है। और इनसे भिन्न आत्मा है, मैं हूं, ये तो नचिकेता जानते हैं। नचिकेता उस मैं का असली स्वरूप समझना चाह रहे हैं। वो यमराज से यही निवेदन कर रहे हैं कि भगवान, आप कहीं मुझे सगुण साकार तो नहीं समझा रहे हैं, मुझे माया विशिष्ट परमेश्वर को भी नहीं समझना है। मुझे तो जिसमें ये सब चित्र दिखाई दे रहे हैं, पर्दा स्थानीय जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो पर्दे की तरह जो परमात्मा है उसको समझना है। जैसे हम चलचित्र टीवी में देखते हैं कि बारिश के समय में अलग अलग प्रांतों में भीषण बाढ़ आ रही है, बहुत सारे लोग मर गए, घर बह गए, टीवी में सब दिखाई दे रहा है। कितना नुकसान हो रहा है, परंतु ये टीवी में जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, जिस पर्दे पर, उस पर्दे का तो बाल भी मां का नहीं होता है। वो पर्दा गीला भी नहीं होता है, परंतु
जो चित्र के अनुसार जीने वाला है, चित्र में जो दृश्य है वो तो रोने वाला दृश्य है, और उस चित्र के अनुसार यदि जिया जाए, उस चित्र में तो विकार ही विकार है। परंतु जो पर्दा है, उस पर्दे का चित्र से कोई संबंध नहीं है, वो पर्दा गीला भी नहीं होता है और उस पर्दे में कोई विकार नहीं आता है। इसी प्रकार इस जो जगत का अधिष्ठान परमात्मा है, ये सारा चलचित्र सब उस परमात्मा में दिखाई दे रहा है, परंतु परमात्मा में उसका कोई लेप नहीं होता है। जैसे सूर्य पूरे जगत को प्रकाशित करता है, परंतु जगत के जो विकार है, जगत में गंदगी भरी हुई है, अच्छाइयां भी है, उसका सूर्य के प्रकाश से कोई लेना देना नहीं है। सूर्य तो समान रूप से सबको प्रकाशित करता है और जगत के विकारों से सूर्य को कोई असर नहीं होता है। इसी प्रकार ये टीवी में जैसे पर्दा है, उस पर्दे में चित्र दिखाई देते हैं, इसी प्रकार परमात्मा में जगत रूपी चित्र दिखाई दे रहा है, परंतु परमात्मा निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है। मुझे उस परमात्मा को समझना है जो माया उपाधि से विशिष्ट परमात्मा नहीं है, जो सगुण साकार नहीं है, जो वो मैं स्वरूप है, उस मैं का असली स्वरूप मुझे समझना है। आप मुझे वो समझाइए। उसी बात को नचिकेता यमराज के सामने रखते हैं कि मेरा असली प्रश्न क्या है, आप उस असली प्रश्न पर विचार करिए। उस मंत्र का एक बार उच्चारण कर लें, फिर इस पर विचार करते हैं। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। अन्यत्र धर्मात्, जो धर्म से अन्य हैं, अन्यत्र अधर्मात्, जो अधर्म से भिन्न हैं, अस्मात् कृताकृतात्, अन्यत्र कृत बोलते हैं कार्य को और अकृत बोलते हैं कारण को, कार्य और कारण से भिन्न है। अन्यत्र भूताच भव्याच, भूत भवित भविष्यत वर्तमान इन तीनों कालों से भिन्न है। यत्तत् पश्यसि तद्वद, इनसे जो भिन्न तत्व है, आत्म तत्व जिसको आप देख रहे हो, उसको आप बोलिए। अब इस मंत्र बड़ा गूढ़ है, बड़ा रहस्यात्मक मंत्र है। अन्यत्र धर्मात्, धर्म के द्वारा स्वर्ग आदि फल प्राप्त होते हैं। ये जो जगत के साधन हैं, इन साधनों से, जैसे जो धर्म रूपी साधन है, यज्ञ याग आदि जो कर्म है, इनसे स्वर्ग फल प्राप्त होता है। और जो अधर्म है, अधर्म से पशु आदि जीवन को प्राप्त होते हैं। और उपासना, उपासना से ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति होती है। ये सब धर्म से, अधर्म से, उपासना से प्राप्त होती है। जब हम देवता की उपासना करते हैं और उन देवता से कुछ फल मांगते हैं, तो वो फल हमें प्राप्त होता है। परंतु बिना मांगे जो फल प्राप्त होता है, उसका परमात्मा के साथ गहरा रिश्ता संबंध बनता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी की सेवा करता है और सेवा के बदले पैसे लेता है,
तो उन दोनों का आपस में गहरा संबंध नहीं बनता है। पैसे लेकर के काम कर रहा है, सेवा के बदले फल तो मिलेगा, पैसा मिल रहा है, परंतु दोनों व्यक्तियों का आपस में कोई गहरा रिश्ता नहीं बनता है, तार नहीं जुड़ते हैं दोनों के। परंतु जो बिना पैसे लिए, बिना किसी फल की आकांक्षा के सेवा कर रहा है, उस व्यक्ति के साथ सेवक और स्वामी का कितना गहरा संबंध बन जाता है, बड़ी आत्मीयता हो जाती है। और जो सेवा करेगा उसको फल तो बिना मांगे ही मिलेगा, परंतु जो मांग नहीं करता है उसके साथ, हृदय के साथ कितना गहरा संबंध बन जाता है। निस्वार्थ सेवा, निष्काम सेवा। इसी प्रकार जो देवता की उपासना करते हैं उसमें यदि फलाकांक्षा नहीं है तो भगवान के साथ एक गहरा संबंध जुड़ता है। उपासना की ओर बदले में हमने मांग लिया, भगवान फल तो अवश्य देंगे, क्योंकि उपासना का तो कुछ न कुछ फल तो होगा ही, फल मिलेगा, परंतु ईश्वर के साथ हृदय का संबंध नहीं बन पाता है। इसलिए प्रारंभ में तो सकाम भक्ति करना अच्छा ही है। यदि निष्काम उपासना संभव नहीं हो पा रही है, निष्काम उपासना के लिए थोड़ा ऊपर का सोपान चाहिए, पहले तैयारी चाहिए। तो उससे पहले साधक सगुण उपासना करे, परंतु सगुण साधना करते हुए भी यदि कामना की पूर्ति नहीं होती है तो भी वो भक्ति करता रहे। मन में ये विचार करें कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वविद है, वो हित अहित सबको जानने वाले हैं, उनको सब ज्ञात है, सब मालूम है। वो अपने आप फल अवश्य देंगे। उससे क्या होगा, धीरे धीरे साधक के जीवन में निष्कामता आ जाएगी, ईश्वर से निश्चल प्रेम होने लगेगा, निष्काम प्रेम होने लगेगा। धीरे धीरे ईश्वर के गुणों का मन में चिंतन करें कि वो सर्वज्ञ सर्वविद परमात्मा है, सब कामनाओं को बिना मांगे ही पूर्ण करने वाला है, वो समर्थ है और सबके हृदय की भावना को जानने वाला है। वो खाली हाथ किसी को नहीं लौटाता है। इस प्रकार से सगुण के साथ साथ सकाम भक्ति के साथ साथ निष्काम भक्ति का अभ्यास करें और उस उपासना के फलस्वरूप ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति होती है। उस उपासना का फल क्या होगा, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। नचिकेता यहाँ पर कह रहे हैं कि महाराज, मैं धर्म के विषय में नहीं पूछना चाहता हूँ, उसका फल भी नहीं चाहता हूँ, अधर्म के विषय में और अधर्म का फल नहीं चाहता हूँ, उपासना और उपासना का फल भी नहीं चाहता हूँ। उपासना का अंतिम फल, जैसा कि मैंने निवेदन किया, ब्रह्मलोक है। ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो इनसे परे जो तत्व है, मूल तत्व, धर्माधर्म से जो अतीत तत्व है, वो तत्व चाहिए, जो धर्म से भी प्राप्य नहीं है, अधर्म से, उपासना से प्राप्य नहीं है। इनसे अतीत जो तत्व है, उस तत्व को मुझे समझना है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों का परित्याग करके मुझे एक परमात्मा की शरण ग्रहण करो। धर्म से स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति होगी, उपासना से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी,
लेकिन वो परम तत्व आत्म तत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता है जिसकी मैं जिज्ञासा कर रहा हूं, जिसके विषय में मैं जानना चाहता हूं। और भगवान भी उसी के विषय में कहते हैं कि सबका मूल प्रतिपाद्य तत्व तो वही है जो धर्म और उपासना आदि से प्राप्य नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। संपूर्ण वेद का प्रतिपाद्य तत्व तो एक ही है। कर्म, उपासना, सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, ये वहां तक पहुंचने के साधन अवश्य है। ये सब परंपरिया वहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन प्रतिपाद्य तत्व तो आत्म तत्व है। धर्म साक्षात आत्म तत्व तक नहीं पहुंचा सकता, उपासना साक्षात उस आत्म तत्व तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए भगवान ने कहा कि सभी धर्मों का परित्याग करके मुझे एक परमात्मा की शरण ग्रहण करो और उस तत्व के विषय में जिज्ञासा करो। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, जो धर्म से अधर्म से भिन्न है, अर्थात धर्म का जो फल है और अधर्म का जो फल है उन दोनों से वो भिन्न तत्व है, दोनों से प्राप्य नहीं है। अन्यत्र अस्मात् कृता कृता, कृत और कृत से भी वो परमात्मा, वो तत्व, अभी नाम नहीं लिया हुआ परमात्मा शब्द, आत्म तत्व शब्द का यहाँ पर नाम नहीं लिया कि वो इनसे भिन्न है, कृत से भी भिन्न है और अकृत से भी भिन्न है। कृत माने होता है कार्य। इस जगत के दो रूप दिखाई देते हैं, एक कार्य रूप जगत और एक कारण रूप जगत। ये स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये सभी कार्य रूप जगत के अंतर्गत आते हैं। जो हिरण्यगर्भ है वो ईश्वर का प्रथम कार्य माना जाता है, परमात्मा का सूक्ष्म शरीर माना जाता है, समष्टि सूक्ष्म शरीर। व्यष्टि सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीरों के भीतर है, परंतु सबका समष्टि जो सूक्ष्म शरीर है वो हिरण्यगर्भ है। और स्थूल शरीर विराट को माना जाता है और कारण शरीर मायोपहित जो ईश्वर है समष्टि में उसको माना जाता है और व्यष्टि में, सुषुप्ति में उस कारण शरीर का बोध होता है। जागृत में स्थूल शरीर का अनुभव होता है और स्वप्न में सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है और सुषुप्ति में कारण शरीर का अनुभव होता है। इसी प्रकार समष्टि में समझ लीजिए, ये तो व्यष्टि में है, यही प्रक्रिया समष्टि में है। मायोपहित ईश्वर कारण शरीर हो गया और जो हिरण्यगर्भ है वो सूक्ष्म शरीर हो गया। जो सुषुप्ति में कारण शरीर विद्यमान है उसी से स्वप्न में सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है और जागृत में स्थूल शरीर का अनुभव होता है। इसी प्रकार जो मायोपहित ईश्वर हैं उसी ईश्वर से ये समष्टि सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ बना है और समष्टि जो स्थूल है विराट है ये बना है। तो परमात्मा के इस जगत के दो रूप हो गए, कार्य रूप जगत और कारण रूप जगत। तो बिना कारण के स्थूल और सूक्ष्म की प्रतीति संभव नहीं है। इसलिए कार्य रूप हिरण्यगर्भ से लेकर के ये जो समस्त दृश्य और अदृश्य जगत विद्यमान है ये सब कार्य रूप जगत के अंतर्गत आता है। और कारण में जो अव्याकृत परमात्मा है, माया विशिष्ट चैतन्य, वो कारण है और जो व्याकृत है
नाम और रूप में वो कार्य रूप जगत है। जैसे वट वृक्ष का एक बीज विद्यमान है और उस बीज से विशाल वट वृक्ष तैयार होता है, तो वो जो बीज है वो उस विशाल वट वृक्ष का कारण शरीर हो गया, और ये वट वृक्ष हो गया उसका स्थूल शरीर हो गया। ऐसे ही जगत बीज रूप में अव्याकृत है और कार्य रूप में व्याकृत है। तो कार्य कारण भाव अन्यत्र स्मात् कृताकृतात्, तो कृत मानी व्याकृत कार्य रूप जगत, और अकृत मानी कारण रूप जो परमात्मा है। कारण जगत समझ लीजिए, जगत का दो प्रकार हो गया, कारण रूप और कार्य रूप। इनसे भिन्न तत्व है, धर्म से भिन्न है, अधर्म से भिन्न है, कृत और अकृत कार्य रूप जगत से और कारण रूप जगत से भी वो भिन्न है। अन्यत्र स्मात् कृताकृता, यानी तात्पर्य यही हुआ कि यमराज, मैं कारण रूप जो माया विशिष्ट चैतन्य है उसको भी मैं नहीं जानना चाहता हूं, उसके मैं दर्शन करने की इच्छा नहीं है। मैं तो जो शुद्ध तत्व है, इनसे भिन्न इनका अधिष्ठान, उसको मैं जानना चाहता हूं, जो कार्य और कारण भाव इन दोनों से रहित है। तीसरा कहा अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, संसार में जो भी वस्तुएं होती है काल परिच्छेद युक्त होती है। जैसे ये जो पंचभौतिक पुतला दिखाई दे रहा है, ये शरीर, ये काल परिच्छिन्न है, वर्तमान में है, भविष्य में नहीं दिखेगा। जो वस्तु अतीत में थी अभी नहीं है, बाद में दिख जाएगी। तो ये पूरा का पूरा संसार काल परिच्छेद के भीतर आता है। कोई वर्तमान में है, कोई भविष्य में होगा, कोई अतीत में था, नष्ट हो गया है, फिर पुनः उत्पन्न हो जाएगा, फिर नष्ट हो जाएगा। तो काल की सीमा के भीतर ये संपूर्ण जगत है। कहा कि वो तत्व ऐसा होगा जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है और बाद में दिख जाएगा, क्या ऐसा तत्व है? नचिकेता कहते हैं कि वो ऐसा भी तत्व नहीं है। ऐसा नहीं कि वर्तमान में मुझे ज्ञान नहीं है, वो तत्व वर्तमान में नहीं है और भविष्य में दिख जाएगा, ऐसा नहीं। वो तीनों कालों से परे तत्व है, जो भूत भविष्यत वर्तमान इन तीनों कालों से परे हैं। इसको बोलते हैं देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित। ये काल परिच्छेद आ गया इसमें। जैसे ये संसार किसी न किसी देश में स्थित है, ये शरीर देश से परिचिन्न है। कोई राजस्थान में है, कोई मुंबई में बैठा हुआ है, कोई दिल्ली में बैठ करके सुन रहा है। ये जो शरीर है देश परिच्छेद से रहित, देश परिच्छेद से युक्त है। और वस्तु का परिच्छेद भी होता है। ये वस्तु इस वस्तु से भिन्न है, ये वस्तु उस वस्तु से छोटी वस्तु है। तो देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित वो तत्व है, उसको काल से नहीं माप सकते हैं और देश से नहीं माप सकते हैं और वस्तु से उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता है, परिच्छेद नहीं हो सकता है। वो अपरिच्छिन्न तत्व है,
वो धर्म का विषय भी नहीं बनता, अधर्म का विषय भी नहीं बनता, वो कार्य रूप जगत भी नहीं है और माया विशिष्ट ईश्वर कारण रूप जगत भी नहीं है। वो भूत भविष्यत वर्तमान इन तीनों से परे तत्व है। अब ये तीनों बातें बताकर नचिकेता ने अपना प्रश्न स्पष्ट कर दिया। अब ये बात तो स्पष्ट हो गई कि वो मूल तत्व के विषय में नचिकेता का प्रश्न है कि जिसमें सारा का सारा जगत कल्पित है और संपूर्ण जगत में वो अनुस्यूत है। जैसे रज्जु में सर्प दिखाई देता है, वो सर्प रज्जु में कल्पित है और वो रज्जु जो सर्प के कण कण में अनुस्यूत है। वो जो सर्प दिखता है वो प्रत्येक कण कण में रज्जु ही दिखाई दे रही है। इसी प्रकार ये जो कल्पित जगत है जिस अधिष्ठान में, वही अधिष्ठान परमात्मा इस संपूर्ण जगत में अनुस्यूत है। उस तत्व के विषय में जानना चाहते हैं और सभी वेदों का प्रतिपाद्य तत्व वही है। कर्म और उपासना ये सब वहीं पहुंचाना चाहते हैं, ये माध्यम है। जैसे सगुण से तो हम उस तत्व तक नहीं पहुंच सकते हैं, परंतु पहले सगुण की भक्ति करेंगे, फिर उसके बाद निर्गुण की भक्ति करेंगे। इन सब का मूल प्रतिपाद्य तत्व तो वही है। उसी के लिए ये संपूर्ण उपासनाएं हैं। बुद्धिवादी लोग बड़ा तर्क करते हैं कि सनातन में तो 33 कोटि देवता है, 33 प्रकार के देवता है, अनेक प्रकार के देवता है। किस किस देवता की हम उपासना करें? ये तो पीपल में भी उपासना करते हैं, बरगद में भी उपासना करते हैं, नदियों की भी उपासना करते हैं, पानी की भी उपासना करते हैं, गोवर्धन पर्वत पहाड़ की भी उपासना करने वाले हैं। आखिर किस देवता की हम उपासना करें? ये बुद्धिवादी लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, परंतु इसमें कोई प्रश्न नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है इसको समझने में। एक परमात्मा नाना रूपों में है। बरगद के रूप में भी वो परमात्मा है, नदी के रूप में भी है वो परमात्मा। जब गीता का 10वां अध्याय पढ़ते हैं विभूति योग, तो भगवान अनेक विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो वहां भाव क्या है कि सबके रूप में परमात्मा ही है। हमारे पास उतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उस व्यापक परमात्मा की पूजा कर सके, इसलिए उसको परिच्छिन्न तत्व, परिच्छिन्न मान करके ही, कोई आलंबन बना करके ही उस परमात्मा की हम पूजा करते हैं। जैसे एक वृक्ष है, पीपल का पेड़ है, उसमें हम परमात्मा की पूजा करते हैं क्योंकि वहां भी परमात्मा है, उसके माध्यम से उस ईश्वर की भावना कर लेते हैं। नदियों में की पूजा करते हैं तो साक्षात भगवती जल के रूप में है, तो जल को का दर्शन करके भगवती की भावना कर लेते हैं। ये तो और सुविधा हो गई। किसी भी आलंबन में, किसी भी प्रतीक में हम परमात्मा की भावना कर सकते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही परमात्मा है, लेकिन विप्रा विद्वान लोग अनेक प्रकार से उसको समझ बोलते हैं। तो नाना रूपों में विद्यमान होने पर भी उपासना उस एक ही ईश्वर तत्व की होती है। चाहे जल में पूजा करें, चाहे वृक्ष में करें, चाहे सुपारी में पूजा करें, पर्वत की पूजा करें, चाहे मंदिर में मूर्ति की पूजा करें, जब एक ही परमात्मा है। मैंने निवेदन किया था कि संपूर्ण जगत के कण कण में वो परमात्मा अनुस्यूत है,
तो जब वृक्ष में पूजा करेंगे तो भी उस एक ही परमात्मा की होगी, पहाड़ में पूजा करेंगे तो भी एक ही परमात्मा की होगी, जल में पूजा करेंगे तो भी उसी एक ही परमात्मा की पूजा होगी। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, विद्वान लोग उसको बहुत प्रकार से उसको निरूपण करते हैं। तो जितनी भी उपासनाएं हैं, भिन्न भिन्न मार्गीय उपासना है, जितनी भी उपासनाएं हैं, उससे उपासना तो एक ही ईश्वर तत्व की होती है, परंतु जो जिस भाव से भजता है उसको फल उतना ही मिलता है। तो यहां पर नचिकेता कहते हैं कि इन सब के द्वारा मैं उस मूल तत्व को जानना चाहता हूं। और बड़ी रहस्यात्मक बात कही नचिकेता ने, यत् तत् पश्यसि तद् वद। आप जिस तत्व के बारे में जानते हो उसको मैं नहीं जानना चाहता, जिसके बारे में आपको जानकारी है, ज्ञान है, उसको मैं नहीं जानना चाहता। उस आत्म तत्व के बारे में तो शास्त्रों को पढ़ करके बहुत सारों को जानकारी हो जाती है, और जानकारी से दूसरे को हम जानकारी दे सकते हैं। लेकिन नचिकेता करेंगे जिसको आप जानते हो ऐसा नहीं कह रहे हैं, जिसको आप देख रहे हो, जिसका आप दर्शन कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, उसको मैं जानना चाहता हूं। यत् तत् पश्यसि तद्वद, जिसका आप दर्शन कर रहे हो, जिस स्वरूप का आप अनुभव कर रहे हो, उसको मैं तद्वदा, उसको मुझे बताइए। नचिकेता ने जब स्पष्ट रूप से प्रश्न दोहराया तब यमराज ने फिर उपदेश प्रारंभ किया। यमराज ने कहा कि जिस तत्व के बारे में तुम जानना चाहते हो उस तत्व का पहले नाम तो सुन लो। पहले नाम जानेंगे तभी तो उसका अर्थ चिंतन होगा। नाम की बड़ी महिमा है। हमारे यहां पर मंत्र दीक्षा का विधान है। मंत्र दीक्षा में नाम दिया जाता है और उस नाम का बहुत बड़ा अर्थ होता है। नाम से ही तो चिंतन होता है परमात्मा का। जैसे घट शब्द का उच्चारण किया, घट शब्द का उच्चारण करने से घटाकार वृत्ति हमारे भीतर उत्पन्न हो जाती है। नाम लेंगे तो नाम से कोई न कोई अर्थाकार वृत्ति हमारे मन में पैदा हो जाती है। जैसे शब्द में इतनी शक्ति है, शब्द से ही ये सारा जगत चल रहा है। बिना शब्द के तो ये जगत का व्यवहार ही संभव नहीं है। जैसे गाली शब्द का किसी ने इस्तेमाल किया तो जो गाली देगा उसका ऐसा अर्थ होगा कि हम डंडा लेकर के उसके पीछे दौड़ते हैं। नाम अर्थात वो जो शब्द है, गाली रूप जो शब्द उच्चारण किया तो हम आपस में झगड़ने लगते हैं। इसी प्रकार ये जो मंत्र है, इस मंत्र के माध्यम से उसका अर्थ चिंतन होगा। मंत्र दीक्षा जो दी जाती है वो नाम दिया जाता है और उस नाम के माध्यम से उसी देवता का चिंतन होता है। उस देवता की अर्थाकार वृत्ति बन जाती है। जो मंत्र है वो देवता का सूक्ष्म शरीर है और जो मंदिर में मूर्ति है वो देवता का स्थूल शरीर है। परंतु प्रश्न होता है कि अर्थाकार वृत्ति तभी बनती है जब हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे घट का हमें ज्ञान है कि घट पद से इस पदार्थ को लिया जाता है, इस अर्थ को समझा जाता है, तो घट बोलते ही एक आकृति पैदा हो जाती है। परंतु प्रश्न होता है कि देवता को हमने देखा नहीं, भगवान को हमने देखा नहीं, तो भगवान का नाम उच्चारण करने से उनका अर्थ मस्तिष्क में कैसे आएगा, उनका चित्र मस्तिष्क में कैसे आएगा? तो कहा कि वो भी आ जाता है। जैसे अमेरिका को हमने देखा नहीं है, अमेरिका के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है,
तो जिस ढंग से पढ़ा है सुना है उस हिसाब से उसकी अर्थाकार वृत्ति बन जाती है। इसी प्रकार देवता के विषय में, परमात्मा के विषय में हमने शास्त्रों में सुना है, सुनने से जैसा सुना है उसी प्रकार अर्थाकार वृत्ति हमारे भीतर बनने लगती है। कोई भी शब्द होगा तो उसका कुछ न कुछ आकार हमारे मन के भीतर बनेगा। तो परमात्मा की व्यापक परमात्मा की उपासना प्रारंभिक साधक के लिए कठिन है, परंतु उसकी परिच्छिन्न रूप में तो हम पूजा कर ही सकते हैं। जैसे इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर हैं, तो ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, फिर भी सूक्ष्म शरीर तो नष्ट नहीं होता, वो निकल करके दूसरी जगह चला जाता है। इसी प्रकार जो मूर्ति है, भगवान की मूर्ति मार्केट में है, दुकान में है, उस मूर्ति में हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, सूक्ष्म शरीर की प्रतिष्ठा करते हैं, और फिर प्रतिष्ठा करने के बाद उस मूर्ति की पूजा, भोग लगाना, उसका रख रखाव, वस्त्र पहनाना, जैसा जीव के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही उस परमात्मा की मूर्ति के साथ करते हैं। प्रणाम करना, स्नान करवाना, उनकी पूजा करना, आरती करना, भोग लगाना, वस्त्र पहनाना, सब करते हैं। जो मार्केट में मूर्ति है उसके साथ कुछ नहीं होता, परंतु उस मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, सूक्ष्म शरीर का आह्वान किया जाता है, तो वो मूर्ति सजीव हो जाती है। यद्यपि वो परमात्मा एक जगह पर स्थित नहीं है, वो तो सर्वत्र है, परंतु उतना हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम उसको सर्वत्र देख सके, सर्वत्र पूजा कर सके। एक जगह पर ही हम उसकी पूजा कर सकते हैं। जैसे स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल जाता है तो सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है, इसी प्रकार मूर्ति टूट जाने पर भी परमात्मा नष्ट नहीं होते हैं। परमात्मा तो विद्यमान है सर्वत्र। तो ये समझ लीजिए कि जो मंत्र रूप है, जैसे मंत्रों से हम चिंतन करते हैं परमात्मा का, तो वो परमात्मा का सूक्ष्म शरीर हो गया, और उसी सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर समझ लीजिए ये मूर्ति, मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है। और मूर्ति पूजा करने का बहुत बड़ा साधन है, एक आलंबन है, अपनी भावाभिव्यक्ति करने का बहुत अच्छा स्थान है। वो मूर्ति सामने है तो मंदिर में जाकर के हम भाव अपना प्रकट करते हैं, उसको देख करके हम भगवान का गुण कथन करने लगते हैं। उनकी एक विशेष वृत्ति हमारे मन के भीतर बनती है, और शास्त्रों में पढ़ करके, सुन करके हम वो मूर्ति के सामने बैठ करके भगवान का कीर्तन करने लगते हैं। इसलिए अपना भाव प्रकट करने का बहुत बड़ा माध्यम है ये मूर्ति। जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं उनके चक्कर में नहीं आना चाहिए। वो विरोध करने वाले भी समाधि के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, मजार के माध्यम से वहां जाकर के अपना भाव प्रकट करते हैं, अपनी भावाभिव्यक्ति करते हैं। है तो आलंबन ही है भाई। कोई ग्रंथ को भी मानता है तो ग्रंथ भी तो एक चित्र ही है, ये भी तो एक आलंबन है। इसलिए जो मूर्ति विरोधी है कभी भी उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मूर्ति उस परमात्मा की एक भावाभिव्यक्ति का बहुत बड़ा साधन है। मूर्ति भगवान नहीं है। मूर्ति के माध्यम से उस परमात्मा, मूर्ति तो भगवान इस दृष्टि से तो है कि संपूर्ण जगत भगवान का सगुण विग्रह है। इस दृष्टि से तो प्रत्येक कण कण परमात्मा का रूप है।
लेकिन हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। उस मूर्ति के माध्यम से उस मूर्ति में जो विद्यमान परमात्मा है उसकी पूजा करते हैं। लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासों तो चक्की भली पीस खाए संसार। यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ पूजने लग जाऊं? उससे तो चक्की ही अच्छी है कि संसार को आटा तो मिलता है। कबीर दास जी ने एकदम सही कहा है। पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलते, उस पत्थर के माध्यम से हम परमात्मा की भावाभिव्यक्ति करेंगे। मंत्रों के माध्यम से जब हम परमात्मा की पूजा करेंगे तब जाकर के उन भगवान की पूजा होगी। जैसे शिवलिंग है, लिंग माने प्रतीक, चिन्ह है, वो शिव उस व्यापक परमात्मा की पूजा का एक आलंबन है, हेतु है। जैसे हम पहाड़ में जाते हैं तो वहां पर धुआं देखते हैं, उस धुएं को देख करके हमें पता लगता है कि इस पहाड़ में अग्नि है, आग लगी हुई है। इसी प्रकार एक गोल मटोल पिंड है, शिवलिंग है। वो शिव जो हेतु है किसका? उस व्यापक परमात्मा की भावाभिव्यक्ति करने का एक हेतु है। और व्यापक की हम पूजा कर सके उतना हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। इसलिए एक प्रतीक के माध्यम से उस व्यापक का हम चिंतन कर पाते हैं। कोई सामने आलंबन ही नहीं होगा तो हम चिंतन कैसे कर पाएंगे? इसलिए किसी न किसी साधन का आश्रय तो जरूर लेना पड़ता है। इसलिए गुरु जो मंत्र देते हैं उस मंत्र का तो अर्थ होता ही है। उसका अर्थ नहीं भी जानते हैं तो भी अर्थ तो वही रहेगा। तो बिना अर्थ जाने भी उसका अगर जप करते हैं तो फल प्राप्त होता है। परंतु इतना अंतर जरूर है कि अर्थ विचार पूर्वक यदि मंत्र का चिंतन करते हैं तो शीघ्रगामी फल प्राप्त होता है। क्योंकि मंत्र का अर्थ समझेंगे तो उस व्यापक परमात्मा का चिंतन कर पाएंगे ठीक से। मैंने निवेदन किया था ना पूर्व में कि नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। शब्द उच्चारण किया तो एक अर्थाकार वृत्ति हमारे मन के भीतर बन जाती है। जैसे गाली शब्द का कोई उच्चारण करता है तो क्रोध पैदा हो जाता है, और कोई जय श्री कृष्णा ओम नमो नारायण बोलता है तो हृदय में एक पवित्र भाव पैदा हो जाता है कि देखो भगवान का नाम ले रहा है। आखिर शब्द से ही तो एक भाव पैदा होता है। इसलिए नाम की बड़ी शक्ति है। नाम उच्चारण किया और मन में एक भाव पैदा होगा कि देखो उस व्यापक परमात्मा का कैसा स्वरूप है। तो मंत्र के माध्यम से उस परमात्मा की अर्थ भावना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, अबलौ नसानी अब न नसे हूं। विनय पत्रिका में है ऐसा, अबलौ नसानी अब न नसई हूं। कहते हैं कि अबलौ नसानी, अब तक का तो जीवन व्यर्थ गया, अब न नसई हूं, अब व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसा क्या हो गया जो अब व्यर्थ नहीं जाएगा? क्या काम कर दिया जिससे पहले जीवन व्यर्थ हो गया अब सार्थक होगा? तो कहा कि पायऊं नाम चारु चिंतामणि। जब गुरु ने जो ये चारु चिंतामणि दी है, नाम रूपी जो चिंतामणि दी है जिससे सब फल की सिद्धि होती है, वो मैंने प्राप्त कर लिया है, जिससे कोई खतरा नहीं है। ये जो लौकिक चिंतामणि होती है ना, एक चिंतामणि होती है जिससे जो भी संकल्प करेंगे वो सिद्धि हो जाती है। परंतु नाम से एक ऐसी चिंतामणि, नाम की चिंतामणि है, चारु चिंतामणि, विशेष चिंतामणि है।
कहने का तात्पर्य ये है कि नाम रूप एक ऐसी चिंतामणि, चिंतामणि का तात्पर्य है कि नाम से सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसलिए पहले का जीवन व्यर्थ हो गया, अब मुझे गुरु से एक ऐसा मंत्र मिला है, उस मंत्र के माध्यम से मेरा जीवन व्यर्थ नहीं होगा। तब कहा कि उर करते न खसई हूं, उर करते न खसई हूं। कहते हैं कि अब उरते न खसई हूं, अब इस हृदय रूपी स्थान से इस मंत्र को कभी खिसकने नहीं दूंगा। ये जो हृदय रूपी शरीर है, इस हाथ से कभी इसको गिरने नहीं दूंगा, एक क्षण भी इसकी विस्मृति नहीं होने दूंगा। क्योंकि अपने ज्ञान के लिए मन रूपी दर्पण बहुत जरूरी है। उस दर्पण के माध्यम से ही ज्ञान का दर्शन होगा। ज्ञान माने परमात्मा, उस मन के माध्यम से ही दर्शन होगा। और मन जैसे दर्पण जितना स्वच्छ होगा उतना ही स्वच्छ चेहरा दिखाई देगा। ऐसे ही मन को जितना घिसेंगे उतना ही मन साफ होगा। और ये नाम रूपी जो चारों चिंतामणि हैं, इससे मन की घिसाई होती है, मन स्वच्छ हो जाता है। काई विषय मुकुर मन लागी, मन में एक काय जम जाती है। यद्यपि स्वच्छ ये मन है, अंतःकरण है, जैसे दर्पण कितना स्वच्छ होता है, परंतु जब बाहर से धूल जम जाती है तो अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार मन रूपी दर्पण में ये अनेक विकारों की काय परत जम जाती है, जिससे ज्ञान का दर्शन नहीं होता, परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। क्योंकि मन ही माध्यम है, अंतःकरण में ही परमात्मा प्रकट है, विद्यमान है। गुहाहितम कल में हमने सुना था, वहीं पर है। लेकिन काय जम जाने के कारण विषय विकारों की परतें जमी हुई हैं, वो जब तक परतें साफ नहीं होगी तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। तो काय उठाने का उपाय क्या है? नाम निरूपण नाम जतनते। नाम निरूपण, परमात्मा ने जो नाम दिया है उस नाम का निरूपण करो, उसका मंत्र का जप भी करना है, साथ में उसका निरूपण भी करना है, गुण कथन करना मंत्र के माध्यम से परमात्मा का। और उस मंत्र के द्वारा जो शक्ति अर्जित होती है, उस शक्ति को देखो। एक जो विशेष ताकत प्राप्त होती है, उस ताकत को देखो। और जब मंत्र के आधार पर भगवान का स्मरण होगा तो बड़ा चमत्कारी होगा, हमारे हृदय में बड़ा विशेष प्रकाश पैदा करेगा। साथ में कहा कि नाम निरूपण नाम जतनते, उस नाम का जतन भी करना है। जतन का अर्थ है हिफाजत। जैसे हमारे घर पर जैसे गौ माता है, उस गौ माता की हम कितनी हिफाजत करते हैं, उसकी इतनी सेवा शुश्रूषा, चारे पानी की पूर्ण व्यवस्था करते हैं। जैसे गौ माता की हिफाजत करते हैं, संभालते हैं, ऐसे कहते हैं कि नाम को संभालते रहना है, नाम का जतन करना है। ये श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण माता यशोदा की गोद में बैठे हुए थे। दूध घर में गर्म करने के लिए अग्नि में चढ़ाया हुआ था। जब देखा कि दूध उफनने लगा तो भगवान कृष्ण को जमीन में लेटा करके माता यशोदा दूध को संभालने चली गई। लेकिन जब भगवान को जमीन में लेटा दिया तो भगवान को क्रोध आ गया। अब यहां पर भगवान को क्यों क्रोध आया?
तो कहा कि जब माँ की गोद में साक्षात परमात्मा बैठे हुए थे, उन परमात्मा को तो गिरा दिया जमीन में और व्यवहार को संभालने लग गई। तो भगवान कहते हैं कि जब इस नाम का जतन कर लेंगे, हिफाजत कर लेंगे, नाम के द्वारा उस परमात्मा का चिंतन करेंगे, तो व्यवहार तो अपने आप संभल जाएगा। ये जो अध्यात्म मार्ग है, ये व्यवहार को भी संभालता है। और जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं है, वो व्यवहार भी नहीं चला पाता है। घर में सब कुछ सुख सुविधा होते हुए भी उसका जीवन शांति से नहीं चल सकता है। और जिसके जीवन में अध्यात्म है, उसका भौतिक जीवन भी सुखी होता है। तो भगवान कहते हैं कि जब जिसकी हिफाजत करनी चाहिए, जिसका जतन करना चाहिए, उसको तो यशोदा माँ ने जमीन में पटक दिया और व्यवहार को संभालने लग गई। भगवान कह रहे हैं कि जब नाम का जतन कर लेंगे, उस नाम के माध्यम से परमात्मा की हिफाजत करेंगे, उस नाम को संभाल कर रखेंगे, तो व्यवहार तो अपने आप संभालने लगेगा। और जतन शब्द का एक दूसरा अर्थ है प्रयास। निरंतर नाम स्मरण का प्रयास करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। जो सुमिरन करना है, जैसे घर्षण करने से पत्थर साफ हो जाता है, जैसे मार्बल की घिसाई करते हैं तो कितना साफ होता है, चमकने लगता है। इसी प्रकार नाम के द्वारा प्रयास करके जब इस मन का घर्षण करेंगे, तो घर्षण करने से मन की परतें हटती है, मन स्वच्छ होने लगता है। इसी को कहा नाम निरूपण नाम जितनते। नाम का निरूपण करो, नाम का जप करना है, उस जप के द्वारा परमात्मा का निरूपण भी समझना है और उसका जतन भी करना है, उस नाम को संभाल कर रखना है और उस नाम के द्वारा प्रयास करना है उस परमात्मा को पाने का। उस मन को जब घर्षण करेंगे तो मन स्वच्छ होगा, और जब मन रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाएगा तो वो जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर पकड़ में आ जाएगा, आत्म रूप से उसका दर्शन हो जाएगा। नाम के साथ उस नामी को पकड़ना है। नाम और नामी का घनिष्ठ संबंध है, शब्द और अर्थ का घनिष्ठ संबंध है, अभेद है। शब्द उच्चारण किया और अर्थ की प्रतीति हो गई, शब्द और अर्थ में अभेद संबंध है। इसी प्रकार नाम और नामी जो परमात्मा है, उन दोनों का चिंतन करना चाहिए। इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। नाम केवल अक्षर समूह मात्र नहीं है, नाम तो उच्चारण करते ही वो नामी साथ में आ जाता है, नाम के साथ अर्थ चिंतन होता है। इसलिए कहा कि नाम को पकड़े रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा। और ये नाम उपासनाएं, नाम माने उपासना, भक्ति, ये उपासनाएं, कर्म आदि सब जो एक प्रतिपाद्य तत्व है, वहां तक पहुंचाने के साधन है। नचिकेता ने बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न कर दिया कि मुझे माया उपाधि युक्त परमात्मा का दर्शन नहीं करना है, धर्म से प्राप्त फल नहीं चाहिए, अधर्म से प्राप्त, उपासना से प्राप्त लोग नहीं चाहिए। इनसे परे जो तत्व है, जो सब में अनुस्यूत है, उस तत्व को मैं जानना चाहता हूं। और यमराज ने उस तत्व को समझाया कि देखो, उस उपासना के माध्यम से, कर्म के माध्यम से उस तत्व को समझा जाता है। इस प्रकार से आज विचार हुआ। जो अग्रिम विचार है, शेष विचार है, कल के प्रसंग में करेंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जितना विचार संभव होगा उतना करेंगे। ये तो अथाह समुद्र है, जीवन भर भी चिंतन करें तो भी ये विचार कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। और ये तो साधकों के लिए है। कोई गुरुकुल का ये 3 साल का 4 साल का कोर्स तो है नहीं कि इतने दिन में ये उपनिषद पूरा कर देना है और इतने दिन में इस उपनिषद को पार करके फिर ब्रह्मसूत्र पढ़ना है, ऐसा तो है नहीं है।
ये तो जीवन भर की साधना है। मृत्यु काल पर्यंत वेदांत का चिंतन चलते रहना है। इसलिए निरंतर अभ्यास पूर्वक और मनन पूर्वक शास्त्रों का चिंतन करना है। ये नहीं सोचना कि इतने दिन में ग्रंथ की पूर्णाहुति कर देना है, ये कभी मन में विचार नहीं करना। ग्रंथ तो कोई भी चले, एक पंक्ति भी चले तो चिंतन तो उस परमात्मा का ही होगा और उससे मनन भी थोड़ा स्पष्ट होने लगेगा। इसलिए आराम से आनंद से चिंतन करते हुए चलेंगे। भगवत कृपा से जितना होगा होगा, फिर शेष विचार फिर देखेंगे। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।